अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 सोशलॉजी का टॉपिक है व्हाट इज़ क्राइम, डिफाइन क्राइम एंड एक्सप्लेन द क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। हम लोग देखेंगे क्राइम को एक सोशल फिनोमेना। एक क्वेश्चन बार बार पेपर में अक्सर रिपीट भी हुआ है। क्राइम इज़ एन एक्ट कमिटेड ऑन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो वायलेशन होती है जब पब्लिक लॉ की, तो फिर क्राइम कमिट होता है। क्राइम इज़ एन एक्ट दैट कॉन्ट्राई टू द लीगल कोड ऑफ लॉ और लॉज। मतलब क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसका कॉन्ट्रोडिक्शन होगी लीगल लॉज से और लीगल कोड से। एनी बिहेवियर विच इज़ नॉट टॉलरेटेड बाय द सोसाइटी। ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी टॉलरेट नहीं करती, उसको हम क्राइम कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्राइम। क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्राइम जो है पब्लिक वायलेशन। हम लोग देखेंगे क्राइम इज़ अ सोशल फिनोमेना। क्राइम को हम सोशल फिनोमेना क्यों कहते हैं? क्राइम इज़ अ सोशल फिनोमेना बिकॉज एवरी क्राइम हैज़ अ अफेक्ट on a society and a people of society. Crime has some causes and which forced a criminal to do such an act. Crime एक social phenomenon है क्योंकि वो अफेक्ट करता है सोसाइटी को, और क्राइम के पीछे कोई ऐसे कॉजेज होते हैं जो भी क्रिमिनल को फोर्स करते हैं क्राइम करने के लिए। कॉजेज़ की अगर बात करें तो बाय द कॉजेज़ ऑफ द क्राइम वी मीन दैट दोज सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। ऐसे सर्कमस्टांसेस और इवेंट जो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विच फोर्स द क्रिमिनल टू सच एन एक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। ये सिर्फ इसमें लिखा मैंने थोड़ा थोड़ा सिर्फ हेडिंग लिखी है, इसमें आप खुद भी हर लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है कि अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, तो लोग अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कोई और एक्ट करेंगे, कोई इलीगल एक्ट करेंगे ना, वहाँ से फिर क्राइम बढ़ता है। उसके बाद हम देखेंगे करप्शन। करप्शन जब जैसी करप्शन एंड होती है, हर बंदा अपने अपने बेसिक नीड्स तो जो उसने पूरी कर ली, उसने जब बेसिक नीड्स उसकी पूरी होगी तो वो कहता है कि मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हों। जब वो ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है तो वो करप्शन करता है। करप्शन एक क्राइम है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी। लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लोगों को अलग रखा जाता है। पुअर गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, मतलब लोगों में क्लासेस बनी हुई हैं। कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में। नो रूल ऑफ लॉ। जब रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ मतलब लोग सब बराबर नहीं होंगे अदालत के सामने, मतलब जो उसके जस्टिस रूल लॉ के सामने सब बराबर नहीं होंगे, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस होगी, नो इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। तो फिर जब हम लोग जो अमीर लोग हैं वो जब जुर्म करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और जब गरीब लोग जुर्म करेंगे तो उन्हें सजाएं दी जाएंगी। तो फिर जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और कोई भी नो वन इज़ इक्वल टू नो वन इज़, जब लोग इक्वल नहीं होंगे कानून की आंखों में, तो फिर यही होगा कि जो यहाँ पर क्राइम बनेगा। लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का, लोगों को एहसास महरूमी का होगा, और वो फिर एहसास होगा और वो लोग फिर क्राइम करेंगे। पॉवर्टी पॉवर्टी का वही आ गया, जब यहाँ लोगों के पास नीड्स नहीं पूरी होंगी, खाना उनका नहीं पूरा होगा, पॉवर्टी होगी। लोगों की बेसिक नीड्स बिल्कुल पूरी नहीं होंगी, उनके बच्चों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही होंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो होगी वो बराबर नहीं होगी अमंग द रेजिडेंट्स जो है नेशन के। वो एलिमेंट जो पीसफुल जो नीडी पीपल होंगे उनको निगलेक्ट किया जाएगा सोसाइटी में, उनको हंगर। उसके बाद हमारे पास हंगर आ गया। हंगर जो है, लोगों के पास जब हंगर नहीं होगी, लोगों के पास जब हंगर होगी, लोग जब जब उनके पास अपना जब खाने को कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्राइम करेंगे। वो अपने पेट भरने के लिए कोई इलीगल एक्ट करेंगे। जब लोगों के पास जॉब नहीं होंगी, वो कहेंगे हमारे पास, हमारा तो खाना ही पूरा नहीं हो रहा, तो वो एक फोर्स करती है। इसके बाद हम जो लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होती, जैसे अवेलेबल हमारे पास नहीं है। लोगों के पास जो रिच पीपल है उनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे गाड़ी होगी, ये चीज़ें उनके पास सब हैं, पर जो लोअर पीपल उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो चीज़ है इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है हमारा। एजुकेशन सिस्टम में हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की जाती, और उनको नहीं बताया जाता, उनको बस सिर्फ ये बताया जाता पैसा कमाना है, ये नहीं बताया जाता कि पैसा एक लीगल तरीके से कमाना है। और इम प्रॉपर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे जो अमीर लोग हैं उनको कोई और एजुकेशन दी जाती है, जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन, लोगों ने एजुकेशन को बिज़नेस बना लिया है। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती। जैसे अब किसी की माँ बीमार है, उसने अब दवाई लेनी है, उसके पास नहीं पे पैसे, तो वो कोई चोरी करेगा ना, वो क्या करेगा? तो उस वजह से लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी लोगों के पास नहीं है। प्रॉपर हेल्थ लोगों को नहीं दी जाती। लोग अपने पेशेंट ड्यू तो लोग, जब लोगों के रिश्तेदार मर जाते हैं सिर्फ इस पॉवर्टी की वजह से और पैसा ना होने की वजह से, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, तो फिर लोग कमिट करते हैं क्राइम को रिवेंज लेने के लिए। मेंटल प्रेशर आता है उनके ऊपर, तो वो भी है। इसके बाद हमारे पास आएगा जो नो सोशलाइजेशन, नो इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसकी सोशलाइजेशन पेरेंट्स ठीक तरीके से नहीं करते, उसको सोशलाइज नहीं किया, उसको सही गलत की तमीज़ नहीं सिखाई जाती, उसको नहीं बताया जाता कि क्या, उसको प्रॉपरली सोशलाइज नहीं किया जाता है। उसकी पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको पता चले कि उनके बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों में उनका उठना बैठना है, जो सारा कुछ जो कंपनी लैक ऑफ प्रॉपर गाइडलाइन टू टीनेजर्स। जो टीनेजर्स हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं जाती, एजुकेशन नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती उन्हें सक्सेसफुल लाइफ बनाने का, उन्हें सोसाइटी का, उन्हें फिर लोग ड्रग्स में, किडनैपिंग में, सेक्सुअल असॉल्ट
वगैरह में लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, मीडिया हमारी चीज़ें आजकल दिखा ही ऐसा रहा है कि फाशी दिखा रहा है मीडिया। मीडिया इलीगल चीज़ें दिखा रहा है, मतलब ऐसे जो शोज़ दिखाए जाते हैं जो क्राइम पे मबनी होते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि क्राइम किया कैसे जाता है। हालांकि वो तो सोसाइटी के कर रहे हैं, पर लोग उनका अब उसमें तो पूरा तरीका दिखाया जाता है कि क्राइम किया कैसे, किसने किसको कत्ल किया, कैसे कत्ल हुआ, क्या क्या हुआ, मतलब एक तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे बेटरमेंट उसमें केबल्स हो गए, हमारा इंटरनेट का काम कर रहा है, हमारा डिश हो गई, ये चीज़ें जो हैं ये काम कर रही हैं। ये ऐसे एब्सेंस ऑफ पुलिस सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम नहीं ठीक, पुलिस सिस्टम इस तरह नहीं ठीक। जैसे भी कोई गरीब बंदा जब एफआईआर लिखवाता है तो उसके कोई का उसमें कोई नहीं होती। लोग फिर यही कहते हैं कि देखो, जब हमारे यहाँ पे पुलिस ने जब कुछ भी नहीं करना तो लोग रिवेंज अपने, जब किसी का जुल्म हुआ है तो वो तो फिर मेंटली प्रेशर होगा। आप किसी के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, पुलिस उसके साथ कुछ नहीं कर रही, तो यही होगा कि वो पुलिस सिस्टम से नहीं होगा और वो रिवेंज लेगा, वो उस बंदे को मारेगा, क्राइम कमिट होगा। ठीक है, देखें एक ही टाइम पे जहाँ पे एक क्राइम कमिट होना वहाँ पे दो क्राइम कमिट होंगे। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट्स देखेंगे कि हम क्या क्या मेजरमेंट्स लेते हैं। लॉ इम्प्लीमेंट अथॉरिटीज़ जो हमारी हैं उनको हम लोग बेसिक ठीक कर सकते हैं, उनको लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम, प्रॉपर पुलिस सिस्टम हमारा होना चाहिए। जैसे पुलिस हमारा कोर्ट सिस्टम प्रॉपर हो, कोर्ट के इतने ताख़ीर ना हो, मतलब जो हमारे लोगों को इंसाफ ना मिले, लोगों को इंसाफ मिले वहाँ पे, तो ताकि डेट्स इतनी ज़्यादा ना हो। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी का हम लोग काम किया जाए। हमारी लिटरेसी को हम लोग काम करें, एजुकेशन दें, लोगों को एजुकेट करें। और उसके बाद पेरेंट्स करेक्टर जो है, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के करेक्टर पे काम करें। हेल्थ रिकग्निशन अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लोगों के पास हेल्थ कार्ड्स और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग हेल्थ के मामले में जब वो अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, और जब उनकी ये चीज़ें पूरी होंगी, हेल्थ उनकी पूरी होगी, सेहत होगी, एजुकेशन होगी, जब उनके पास ये चीज़ें पूरी होंगी तो क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। रूल ऑफ लॉ हो, सबको बराबर हो। अगर कोई गरीब बंदा, अगर कोई अमीर बंदा भी जुल्म करता है तो उसको भी सज़ा देनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, कोई एग्जेक्टिव कोई लेजिस्लेचर उसको कंट्रोल ना कर रही हो। हमारी जुडिशरी है वो किसी का असर सुख उसमें ना हो। एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को दी जाए मेरिट के ऊपर, या कोई सिफारिश का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। इम्पोज जुवलाइन जैसे सिस्टम को इम्पोज इस तरह किया जाए कि जैसे जो हमारा जो विलायन है जब वो अंदर जाता है कोर्ट के अंदर, जब वो जेल के अंदर जाता है, जब वो उन्हें जो विलायन से जैसे सिस्टम नहीं है, उन्हें उन्हीं कैदियों के साथ रखा जाता है। जो क्रिमिनल होते हैं वो एक बाहर निकलता है तो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बन के निकलता है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज सबके बराबर होने चाहिए, सबके पास बराबर होने चाहिए। सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट हमारे पास होने चाहिए जो लोगों की काउंसलिंग करें। अगर कोई क्राइम में आ जाए तो उसको उससे हटाने की कोशिश करें। ऐसे ये अगर हम मेजरमेंट्स लेंगे तो हम इसको, ये हमारा क्वेश्चन था, क्राइम एज अ सोशल क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, हमने जिसको देखा इसमें क्या कॉजेज़ क्या होते हैं और मेजरमेंट्स हम क्या ले सकते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन का बहुत लंबा और बहुत मतलब एक जनरल क्वेश्चन है कि आसान क्वेश्चन है कि हम लिख सकते हैं इसके बारे में जितना हम लिखना चाहें। थैंक यू वेरी मच।